अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे यूएई टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड, विजिट वीज़ा से रिलेटेड। जो पाकिस्तान से विजिट वीज़ा लगवा के आ रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा लगवा के आ रहे हैं और जो आ भी चुके हैं, ये उनसे रिलेटेड वीडियो है। जो यहाँ के गल्फ़ न्यूज़ के, यहाँ के गल्फ़ न्यूज़ एक यहाँ का एक मीडिया है, जैसे हमारे पाकिस्तान में एयरवाई न्यूज़ हो गया, जियो न्यूज़ हो गया या जंग न्यूज़ हो गया। ये यहाँ का एक कह सकते हैं कि यहाँ की प्रेस भी है, मीडिया भी है। तो यहाँ पे इसने जो न्यूज़ दी थी, यहाँ की गल्फ़ न्यूज़ ने, हमारे पाकिस्तानी सफ़ीर ने भी इसके बारे में यहाँ पे मतलब बयान दिया, मतलब कॉन्फ्रेंस कुछ इससे रिलेटेड की। लेकिन वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि गल्फ़ कंट्रीज़ में जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें ये जो कहा गया, ये आप मेरी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, डोंट लुक फॉर जॉब्स ऑन टूरिस्ट वीज़ा, पाकिस्तान इज़ टोल्ड। मतलब कि यहाँ के पाकिस्तानी जो टूरिस्ट वीज़ा पे हैं, विजिट वीज़ा पे हैं, उनको किसी सूरत में जॉब अब नहीं मिलनी। यूएई के अंदर किसी भी सिटी में, दुबई, शारजा, ओमान, मस्कत, उम्मुल क्वीन, रैस अल खैमा, किसी भी सिटी में, किसी भी कंपनी में अब आपको टूरिस्ट वीज़ा पे और विजिट वीज़ा पे जॉब नहीं मिलनी। उसके लिए अब रिसेंटली मैंने भी वीडियो बनाई हुई थी। इससे पहले उन्होंने जो कंडीशंस थी टूरिस्ट और विजिट वीज़ा के लिए, कि आपके पास 3000 दिरहम कैश होना चाहिए, उसके बाद आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे आपका अकोमोडेशन या रूम होना चाहिए, होटल की बुकिंग वगैरह आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ये कंडीशंस कंटिन्यू हैं। जो भी यहाँ पे विजिट पे आ रहा है या टूरिस्ट पे आ रहा है, तो ये हर हाल में ये तो रहेंगी कंटिन्यूस। मतलब ये चेकिंग होगी यहाँ पे यूएई के एयरपोर्ट में, किसी भी एयरपोर्ट पे आप उतरेंगे तो इनमें से अगर एक भी चीज़ आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ से वापस भेज दिया जाएगा। बेशक आप घूमने फिरने के लिए आए हैं, जो कुछ भी करने आए हैं, आपके पास ये कंडीशन लाजमी है कि आप इनकी कंडीशंस को फॉलो करें। दूसरी बात, ये जो इन्होंने अभी ये बोला कि टूरिस्ट और विजिट वीज़ा पे आपको जॉब नहीं मिलनी, इसकी रीज़न ये भी है कि पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में कह सकते हैं कि यहाँ पे आए हुए थे। और इनमें से आप ये कह लें कि 60-70% अपना जो विजिट वीज़ा की, मतलब उनकी जो 3 महीने का होता है, 1 महीने का, ये मुद्दत जो होती है, वो पूरा करने के बाद वो फिर वापस नहीं गए। 60-70% पाकिस्तानी, जिसकी वजह से ये वीज़े पे अफेक्ट पड़ा है। इसीलिए उन्होंने ये बोल दिया कि जो टूरिस्ट के लिए आएगा वो तो जॉब भूल जाए, ताकि ये आपके जहन में से अब निकल जाए कि आप अगर जॉब के लिए, मतलब जॉब ढूंढने आ रहे हैं विजिट वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा पे, तो वो तो आपको अब किसी सूरत में नहीं मिलने, क्योंकि यहाँ पे ये लॉ बन चुका है। तो इस वजह से फिर उन्होंने ये टूरिस्ट और विजिट वीज़े को इस तरफ इन्होंने कन्वर्ट कर दिया कि आप किसी सूरत में यहाँ पे जॉब आपको नहीं मिल सकती। जो ऑलरेडी यहाँ पे रहे विजिट वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा पे, तो वो अब वापस चले जाएं, क्योंकि उनका कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। और जिन्होंने आना है वो अब ना आए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है टूरिस्ट और विजिट वीज़ा पे कि आप अगर ये देख रहे हैं कि जॉब मिल जाएगी, तो आप किसी सूरत जॉब नहीं मिलनी। हाँ, उसके लिए ये कंडीशंस हैं कि आप अगर जॉब्स के लिए आ रहे हैं तो इसके लिए एक जॉब का अलग वीज़ा होता है, ठीक है। जॉब सीकर्स वीज़ा है, ये वो आप लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ यूएई आने, मतलब जॉब के लिए, तो उसके लिए इनके पास जॉब सीकर्स वीज़ा है, वो आप लगवा के आ सकते हैं। उस पर आप यहाँ पे जॉब ढूंढ भी सकते हैं और आपको उस पर मिलने के भी चांसेस हैं। दूसरा, आप अपना आज़ाद वीज़ा लगवा सकते हैं, इंडिपेंडेंस वीज़ा। मतलब किसी भी कंपनी से ये जो आज़ाद वीज़ा देते हैं, 8 से 10 हज़ार दिरहम लगता है, 2 साल का वीज़ा होता है, वो भी लगवा के आप आ सकते हैं। उसके बाद आप जॉब ढूंढें, उसके बाद आप उस वीज़े को कन्वर्ट भी कर सकते हैं कंपनी में, ठीक है। और तीसरा, इसमें एक फ्रीलांसर का जो वीज़ा है, फ्रीलांसर में मैं आपको हमेशा यही कहूँगा कि फ्रीलांसर के चक्कर में मत फंसिएगा। फ्रीलांसर वीज़ा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो वीज़ा तो बिल्कुल बेकार है। तो ये समझ लो कि वो तो किसी काबिल है ही नहीं। उसको लेने के बाद तो आपको जॉब तो छोड़ो, आपको शायद यहाँ पे रहना भी बेकार है। तो फ्रीलांसर वीज़े के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि उसमें तो पैसे आपके डूबेंगे। दूसरा, 5 से 6 महीने बाद आपको फिनिश। वो फ्रीलांसर का 2 नंबर वाला चक्कर ज़्यादा होता है। मैं ये नहीं कहता कि सारे ही 2 नंबर है, लेकिन उस फील्ड में आप नहीं जाएं तो अच्छी बात है। आपने अगर करना ही है तो आप अपना इंडिपेंडेंस वीज़ा लगवा लें, या फिर जॉब सीकर्स वीज़ा लगवा लें, तो या फिर किसी कंपनी से आप वीज़ा मंगवा लें, ऑनलाइन अप्लाई करें और इंटरव्यूज़ दें, तो कंपनी आपको उस बेस पे भी वीज़ा दे देती है। फिर जब वो आपको वीज़ा भेजे तो आप आ सकते हैं। अब यही कंडीशंस बाकी रह गई हैं। और जो ये सोच रहे हैं कि वो टूरिस्ट पे आएंगे, विजिट वीज़े पे आके जॉब ढूंढेंगे, तो वो अब
बिल्कुल अपना जो है ना इस चीज़ को भूल जाएं। इस चीज़ में आपको बिल्कुल भी अब जॉब नहीं मिलनी। इसके लिए बस जो 2 ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं, 3 ऑप्शन, एक तो जॉब सीकर्स वीज़ा, उस पे आप आ सकते हैं जॉब ढूँढने के लिए। आपका इंडिपेंडेंस वीज़ा हो, आज़ाद वीज़ा, जो यहाँ का 8-10 हज़ार दिरहम में मिलेगा आपको, और 2 साल का होगा। इसके बाद जो है तीसरा ये है कि अगर कोई कंपनी आपको वीज़ा दे दे एम्प्लॉयमेंट का, तो तब आप आ सकते हैं। इसके अलावा आप किसी सूरत में नहीं आ सकते। हाँ, एक ऑप्शन और है कि आप वहाँ की एजेंसियों से राब्ते में रहें कि कोई भी जॉब्स आती हैं, वीज़े आते हैं, छोटे मोटे वीज़े आते रहते हैं, जैसे एयरपोर्ट लोडिंग हो गया, फिर कार्गो में हो गया, फिर वेयर हाउस में हो गया। ऐसे छोटे छोटे वीज़े आते हैं वहाँ पे एजेंसियों के पास। आप एक दफ़ा एडजस्ट हो जाए, 5-6 महीने बाद यहाँ से आप ऑटोमेटिकली किसी और कंपनी में आप खुद ब खुद भी जा सकते हैं, एडजस्ट भी हो सकते हैं। सिर्फ ये है कि आपके पास अब कंडीशन जो है बहुत टफ कंडीशंस है। अगर आपके पास तो चलो वीज़ा निकल आता है वहाँ से, यहाँ पे एक दफ़ा आप आ जाते हैं, फिर आगे आप इजीली 6 मंथ के बाद या 1 ईयर्स के बाद किसी और कंपनी में ट्राई कर सकते हैं। किसी और कंपनी में आपको जॉब भी मिल सकती है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी चीज़ का। अभी सिर्फ मैं यही मशवरा दूंगा कि आप अगर आना चाहते हैं तो किसी एजेंट से, जिसके बाद छोटी भी फील्ड में वीज़े आए हैं, तो आप वो छोटी फील्ड वाला भी वीज़ा ले लें तो अच्छी बात है। चले कम से कम कंपनी का वीज़ा आपके पास होगा और यहाँ पे रहाइश आपको मिल जाएगी, खाना पीने का वो मसला नहीं होगा। और फिर उसके बाद इजीली आप अब दूसरी जॉब भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन उसके लिए 3 से 6 मंथ का टाइम होता है, प्रोपोर्शन पीरियड होता है कंपनी के अंदर, वो पूरा करना पड़ता है। उसके बाद आप रिज़ाइन दे के दूसरी कंपनी में भी जा सकते हैं अगर आपको जॉब मिल जाती है तो। ये 3 ऑप्शंस हैं। इसके अलावा आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा, अब वो अगर आप आ रहे हैं तो घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं तो बेशक आएँ, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ये बोल दिया है, जो टूरिस्ट वीज़े पे आ रहे हैं, विजिट वीज़े पे आ रहे हैं, वेलकम, यहाँ पे आएँ, घूमें फिरें, होटलों में, पार्कों में, म्यूज़ियम में जाएँ। यहाँ पे और भी बहुत सारी जगह हैं, यहाँ पे विलेज हैं, सैंड्स वगैरह, रेत वगैरह है वहाँ पे, बहुत कुछ है यहाँ पे। बस वो आएँ, देखें, घूमें फिरें, बीच पे जाएँ, एंजॉय करें, कोई आपको यहाँ पे रोकने वाला नहीं होगा। हाँ, पर जॉब नहीं आप ढूंढ सकते, मतलब जॉब तो भूल जाएं कि टूरिस्ट और विजिट वीज़ा पे है, ठीक है। टूरिस्ट वीज़ा और विजिट वीज़ा अब सिर्फ और सिर्फ उसका जो बेसिक मतलब है उसका अब यही है, आएँ, घूमें फिरें, एंजॉय करें, खाए पिएँ और टाइम से वापस जाएँ, बस। क्योंकि ओवर स्टे करने का भी फ़ायदा नहीं है। अगर आपका ओवर स्टे हो जाता है तो उसके बाद आपका वीज़ा बैन, आपका पासपोर्ट के ऊपर ठप, मोर मतलब आप तो यूएई में पक्के पक्के ही बैन हो जाएंगे, फिर आप किसी भी शायद गल्फ कंट्रीज में ना जा सकें। तो लिहाजा जितने 2 महीने 3 महीने का आप वीज़ा लगवा के आते हैं घूमने फिरने के लिए, तो पूरा करें और जाएं टाइम से वापस। तो इससे भी आपका एक अच्छा जो है ना इमेज बनेगा। तो ये थी आज की वीडियो। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन और वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि गल्फ़ कंट्रीज़ में जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।